हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स। प्रीवियस क्लास में हम लोग एलपीए पढ़ चुके थे, लीनियर पेयर एंगल या लीनियर पेयर एक्सम पढ़े हुए थे हम लोग। उसमें क्या था, किसी भी लाइन सेगमेंट पे अगर कोई रे स्टैंड करता है तो उसका एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक, तो जैसे मान लेते हैं कि ये लाइन सेगमेंट है ए बी, एक लाइन सेगमेंट है, इस पर एक रे स्टैंड कर रहा है एल, यहां दे देते हैं वो। तो ये एडजेसेंट एंगल का सम यानी दिस एंगल प्लस दिस एंगल, द सम ऑफ दिस एंगल इज 180 डिग्री। यानी क्या हो जाएगा, एंगल AOL प्लस एंगल BOL इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही एलपीए है, लीनियर पेयर एक्सम कहो या लीनियर पेयर एंगल, यही। ठीक, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि किसी लाइन सेगमेंट पर कोई एक ही रे स्टैंड करे। हो सकता है मे बी कोई और एक लाइन, दो लाइन स्टैंड करे, दो रे स्टैंड करे या 3 रे स्टैंड करे, तो एंगल सिर्फ डिवाइड होगा। लाइन सेगमेंट तो मेरा वही है, तो एंगल छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड होगा, लेकिन सब एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180 होगा। जैसे एक एग्जांपल और हम लोग लेते हैं, जैसे कि अगर ये लाइन सेगमेंट क्या है, ए है, और एक लाइन सेगमेंट ये हुआ, दूसरा लाइन सेगमेंट ये हुआ, तीसरा लाइन सेगमेंट ये हुआ, सॉरी रे ये हुआ। ठीक, तो 3 रे गिर रहा है इस पर। तो क्या हो जाएगा, जैसे ए है बी है, यहां ले लेते हैं CDE, क्या हो जाएगा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180। ये भी क्या हो गया मेरा, लीनियर पेयर एंगल। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि इफ टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट ए ट्रांसवर्सल लाइन देन corresponding angles are equal. If two parallel lines intersect a transversal line, then alternate interior angles are equal. तो पहले हम लोग जाने कि ये corresponding angle क्या है, इसके बाद alternate interior angle क्या है, ये सब के विषय में हम लोग जान लेते हैं। vertically opposite angles क्या है, तो vertically opposite angle तो होता है क्या, if two lines intersect each other then vertically opposite angles are equal। कह रहा है क्या कि अगर two lines intersect each other, इसको प्रूव करके भी हम लोग दिखाएंगे, बिकॉज दैट इज अ थ्योरम। जैसे कि AB और CD टू लाइंस है, तो टू लाइंस है, अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लेते हैं O पे, तो क्या होगा, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी क्या हो जाएगा, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। ये हो गया एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, VOA, इसको शॉर्ट फॉर्म। उसी तरह से हो जाएगा एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, ये भी हो गया क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, अब हम लोग देखते हैं if
parallel lines intersect a transversal line AB and CD। मान लेते हैं कि AB और CD टू पैरेलल लाइंस है, इसको इंटरसेक्ट यानी काटती है ट्रांसवर्सल लाइन L। तो क्या होगा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। पहले हम लोग देखते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कौन है। 1 2 3 4 इसका एंगल का नाम हम लोग लिख दिए 5 6 7 8। पहले हम लोग देखें क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, क्रॉस पॉन्डिंग एंगल्स, ये 1 और 5 क्या होगा, बराबर होगा। 1 बराबर एंगल 5, 4 बराबर 8, एंगल 4 बराबर एंगल 8, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 3 is equal to angle 7, that is called corresponding angle। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो कहता है इफ टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट ए ट्रांसवर्सल लाइन देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो अल्टरनेट कौन बनेगा इसका, 1 का 6 नहीं सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर भीतर का, तो 3 इज इक्वल टू 5, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। ये हो गया इंटीरियर एंगल। अब इसमें आता है कि एक्सटीरियर। एक्सटीरियर का मतलब बाहर, बाहर का देखते हैं। अगेन अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, ये 2 इज इक्वल टू 8, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7। ये हो गया अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब हम लोग आते हैं, एक थ्योरम है थ्योरम। If two lines intersect each other, then vertically opposite angles आर इक्वल। इसको प्रूव करके दिखाते हैं हम लोग। कह रहा है क्या, if two lines intersect each other then vertically opposite angles are equal। ये ले लेते हैं हम लोग ए बी सी डी, ओ बिंदु पर क्या लिखेंगे हम लोग, ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स intersect each other at point O, then
prove that angle AOC is equal to angle BOD। या तो इसको हमको करना है दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, या दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, यानी एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। दोनों में से किसी एक को हमको प्रूव करके दिखाना है, तो हम लोग इसी को कर देते हैं, ये बराबर ये। तो सबसे पहले हम लोग यहां लेंगे प्रूफ। अभी जस्ट हम लोग एलपीए पढ़े थे कि किसी लाइन सेगमेंट पे कोई रे स्टैंड करता है तो उससे बने एंगल का सम क्या होता है 180। तो CD इज अ लाइन एंड OA इज अ रे, दैट मीन्स एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 बाय एलपीए। एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180। रीजन एलपीए इक्वेशन फर्स्ट। अब हमको ये बराबर ये करना है तो इसको कॉमन लेना है। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC, एंगल AOC प्लस एंगल BOC बराबर 180। अगेन ये एलपीए इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड क्या हो जाएगा, AOC कैंसल, 180 कैंसल, क्या बचा AOD बराबर BOC। सो एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOC, प्रूव्ड। यही हुआ। अगर इसको करना रहता तो ये दोनों को हम लोग ले लेते, एंगल AOC प्लस एंगल AOD बराबर 180 इक्वेशन फर्स्ट। अगेन इसको लेते एंगल BOD प्लस एंगल AOD इक्वेशन इज इक्वल टू 180 इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें क्या है, दोनों कॉमन था AOD, इसमें भी कॉमन था, इसमें भी कॉमन था, AOD कैंसल 180 कैंसल, तो क्या होता है AOC बराबर BOD। सेम प्रोसेस।